नमस्कार। देखिए, आज हम लोग एक ऐसे खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसमें कि देखिएगा भारी तबाही हुआ है, भारी विनाशकारी बाढ़ आया है, फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं, जिसमें कि बादल हम लोगों का फट जाता है। तो बादल जब फट जाता है तो उसको हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। या उसके वजह से हुआ हो या फिर तिब्बत के साइड जो भारी मात्रा में वर्षा हुआ है उसके वजह से हुआ हो, जो कि नेपाल में एक हादसा हुआ है। आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं रील में जरूर देखे होंगे। ये जो है हम लोगों का चाइना और नेपाल का बॉर्डर है। ये बॉर्डर था चाइना और नेपाल का, और जब फ्लैश फ्लड हुआ भारी मात्रा में, इतना ज्यादा अधिक मात्रा में पानी आया कि ये एक सेकेंड में भी, मतलब एक मिनट भी नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकेंड में पूरा ये चाइना और नेपाल का बॉर्डर पूरा उड़ करके खत्म हो गया, पूरा बह करके खत्म हो गया। और केवल ये बॉर्डर ही नहीं बहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुल देख रहे हैं, ये पुल का जो नजारा देख रहे हैं, ये पुल था भाई। ये पुल जो है ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 सेकंड में बह करके खत्म हो गया। पुल के साथ साथ कितना गांव बह गया, गांव के साथ साथ कितने वहां पर आदमी होंगे वो बह गए। यहाँ पर बॉर्डर के पास पुलिस का जवान लगा रहता, पुलिस का फोर्स लगा रहता, लगभग 19 के आसपास पुलिस कहाँ चले गए, जो ड्यूटी पर तैनात थे उसका कोई अता पता नहीं रहा। इतना फ्लैश फ्लूइड हुआ। न्यूज का हेडलाइन बनता है कि इसमें देखिए कितना, कहाँ का लोग मर गए, कहाँ के लोग लापता है, कितना लोग घायल हो गए, क्या हो गए, नहीं हो गए, जिसमें कि 133 से 142 आदमी जो है भारत का बताया जा रहा, भारतीय लोग वहां पर गए थे। अब आगे आपको हम बताते हैं कि भारतीय लोग वहां क्या करने गए थे, वहां क्यों जाते हैं इतनी मात्रा संख्या में, मतलब इतना संख्या में वहां पर क्यों गए थे, या फिर क्या काम होता है वहां पर। देखिए, अमेरिका का ये जो डाटा दिया है, अमेरिका के लगभग 47 से 54 नागरिक, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33 नागरिक, कनाडा के 24 नागरिक। ये बीसीसी न्यूज लिखता है, ये डाटा दिया हुआ है कि इतना आदमी वहां से लापता हो गए हैं। देखिए यहाँ दिया गया प्रमुख देशों के लापता नागरिकों के आंकड़े, कितना लोग लापता हो गए पता नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए दैनिक भास्कर कहता है कि नेपाल में बाढ़ से 162 का मौत, 133 भारतीय समेत 1000 लापता। यानी कि इतना तेजी से बाढ़ आया था, इतना तेज बाढ़ आया था, इतना तेज पानी आया, फ्लैश फ्लड हुआ। फ्लैश फ्लड में होता क्या कि कहीं पर या तो बादल फट जाता है, या फिर मान लीजिए कि इतना पानी आया, या तो ग्लेशियर वगैरह अचानक अगर पिघल जाता है तो उतना पानी आता है, या फिर कहीं अगर डैम वगैरह टूट जाए अचानक तो उतना पानी आता है। उस प्रकार का पानी आया बाढ़ के रूप में, और ले जा करके पूरे गांव को तबाह कर दिया। ये जो है आपका बाढ़ आया रसुवा डिस्ट्रिक्ट में, ये नेपाल में पड़ता है रसुवा डिस्ट्रिक्ट, अभी आपको हम दिखाएंगे। इसमें देखिएगा इधर एक अलग आंकड़ा दिया हुआ है कि रसुवा में क्या क्या था। जैसे कि बहुत सारे गाइड लोग थे जो कि यात्रियों को, जो फॉरेनर वगैरह होते हैं, विदेश से आए हुए होते हैं, उनको जो जाकर के दिखाता है कि यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, वो सारे चीजों को दिखाने वाला गाइड भी बह गए, उसी में चले गए, लापता हो गए। ढेरों सारे मतलब गाड़ियां बह गई, सरकारी मतलब चीजें बह गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 फीट ऊपर, 30 फीट ऊंचा जो है पानी आया था, लगभग 30 फीट ऊंचा। समझ सकते हैं कि 30 फीट ऊंचा कितना भयानक मात्रा में पानी आया। साथ में देखिएगा कि ये बोल रहा था 5.2 पॉइंट तीव्रता का जो है वो लगा कि ऐसे इतना पानी आया, इतना फ्लैश फ्लड हुआ, लगा कि यहाँ पर भूकंप आ गया, इतना तीव्रता का भूकंप के जैसा झटका का महसूस हुआ। उसके बाद देखिएगा ये जो है लगभग 150 किलोमीटर तक पानी को बहा करके 150 किलोमीटर दूर तक, 100 से 150 किलोमीटर के दूरी तक लेकर के ये सबको बहा करके चला गया। देखिए यहाँ पर बोला कि 150 किलोमीटर दूरी तक चितवन तक बहा के ले गया, और 33 लाश भी बरामद किया गया। ये अलग अलग जगहों का, ये आपका दैनिक भास्कर का जो है डाटा दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा ये आखिर होता कहां से शुरुआत कहां से हुआ, और इसका प्रभाव देखिए कहां पर पड़ेगा। देखिए इससे पहले हम आपको मैप पे समझाना चाहते हैं। देखिए ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, और इंडिया के मैप में यहाँ पर देखिए आपका, ये आपका भाई इधर है नेपाल, और इधर देखिएगा आपका तिब्बत, चाइना वगैरह आता है। ठीक है, इधर तो हम लोगों का भूटान है, ये आपका बांग्लादेश है, ये पूरा इंडिया है। और यहाँ सटले जो है हम लोगों का यूपी और बिहार पड़ता है। ये देखिए आपका पटना है, ये वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा वगैरह है, तो ये यूपी और बिहार यही वाला एरिया होता है। देखिए यहाँ पर आया है बाढ़ आपका, ठीक है, ये नेपाल में आया हुआ है इस साइड में। यहाँ पर देखिए ये होता क्या, कहा जा रहा है कि तिब्बत में भारी मात्रा में वर्षा हुआ, जिसके कारण वो सारा पानी आ गया आपका नेपाल में फ्लैश फ्लड के रूप में। कोई कह रहा फ्लैश फ्लड हुआ है, कोई कह रहा बारिश हुआ, बड़ा भयानक बारिश हुआ तिब्बत में, जिसके कारण आया।
अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। ये जो आपका नेपाल में आया, नेपाल से सटा हुआ है यूपी और बिहार, तो यूपी और बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा उसका प्रभाव भाई। देखिए ये हुआ क्या, ये जो आपका नेपाल है, यहाँ पर देखिए आपका ये जगह है, ये जगह है आपका रसूबा, यहाँ पर ये जो जगह है इसी जगह पर है आपका रसूबा डिस्ट्रिक्ट, इसी से पानी आया है। और ये रसूबा इतना फेमस क्या है, क्यों है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 143 या 133 के आसपास जो लोग गए थे, भारतीय लोग गए थे, क्या करने गए थे। देखिए इसका मेन ये काम है, ये जो रसूबा डिस्ट्रिक्ट है इसी से होकर के आपका ये मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है। और यहाँ पर रसूबा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा होटल है, यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, उस होटल में रहते हैं, ठहरते हैं। तो ये जो रसूबा डिस्ट्रिक्ट है इसीलिए ये फेमस है, और इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा फॉरेनर वगैरह आते हैं, और यहाँ पर होटल वगैरह का सुविधा है। यहाँ से फिर ये आगे बढ़ करके मानसरोवर की तरफ बढ़ते हैं, कैलाश मानसरोवर की तरफ बढ़ते हैं, यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर यही मेन कारण था, ठीक है, यही मेन कारण था कि इतने ज्यादा संख्या में यात्री लोग आए हुए थे। और इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा तो यूपी और बिहार पर पड़ने वाला है। वो सारा पानी जो है वो बहुत ऐसा सारा नदी है जो कि यूपी और बिहार में उस पानी को लेकर के आ जाएगा, और पता नहीं कितना तबाही मचा दिया नेपाल में, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितना लोग गायब हो गए, कितना गाड़ी झगड़ा चला गया, कितना आपका क्या कहते हैं घर तबाह हो गया, पूरा गांव का गांव साफ कर दिया एक झटके में। फ्लैश फ्लड वो चीज होता है, इतना भारी मात्रा में पानी आया कि 1 से 2 सेकंड लगता है, 1 से 2 मिनट में पूरा का पूरा आपका गांव साफ कर देगा। इतना फ्लैश फ्लड, आदमी को भागने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये भयानक घटना हो गया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। और आपको ये न्यूज कैसा लगा, और आगे प्रकृति में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ग्लेशियर पिघला या क्या होना है, नहीं है, प्रदूषण के कारण है वगैरह वगैरह, जो भी है वो तो सरकार का जांच का विषय है, जांच करेगा क्या हुआ नहीं हुआ। बाद बाकी आपको कैसा लगता है कि हम लोगों को पर्यावरण बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और साथ में आप लोग अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।